नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को निबंध साहित्य के अंतर्गत तीसरा पार्ट जो शुक्ल युग है उसके बारे में कुछ बातें बता रही हूँ। वस्तुतः शुक्ल युग जो था वो शुक्ल जी के नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय जी ने इस संबंध में लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य में एक नया जीवन आ गया, नया मोड़ आया। द्विवेदी युग में विषय विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त मात्रा में हुआ, किंतु उस काल में उतना विश्लेषण और गहराई में जाने की प्रवृत्ति दिखाई उत्पन्न न हो सकी। भारतेंदु और द्विवेदी युग के निबंधों में जो कमियां थी, शुक्ल जी द्वारा उसका निराकरण हुआ। वास्तव में शुक्ल जी के रूप में हिंदी को एक महान निबंध लेखक मिला। शुक्ल जी ने अपने निबंधों के लिए उन विषयों को चुना जिन पर उनसे पूर्व विधिवत रूप में किसी ने भी निबंध रचना नहीं की थी। विशेष रूप से मनोभावों पर इस प्रकार के उत्कृष्ट निबंध इनसे पूर्व प्रणीत नहीं हुए थे। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में विषय पर अपनी दृष्टि रखने के साथ साथ शिष्ट और संयत रूप में आत्मव्यंजना भी की। उनके विचारात्मक निबंध इस दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के हैं। विचार विधि चिंतामणि ये 2 भाग में है एवं त्रिवेणी में उनके निबंधकार व्यक्तित्व का दर्शन किया जा सकता है। मनोविकारों पर लिखे गए उनके निबंधों में उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, करुणा आदि उनके गंभीर और चिंतनपूर्ण निबंध हैं। तत्सम शब्दावली से पूर्ण विशुद्ध साहित्यिक एवं गंभीर भाषा में लिखे उनके निबंध विश्व साहित्य में बेजोड़ हैं। शुक्ल जी ने 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं, एक भावों पर लिखे निबंध और दूसरे समीक्षात्मक निबंध। भावों पर लिखे गए निबंधों की भाषा समीक्षात्मक निबंधों की अपेक्षा सरल है। उनमें तद्भव शब्दों का तथा प्रचलित मुहावरों की प्रधानता है। समीक्षात्मक निबंधों में तत्सम शब्दों का